हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी का वन शॉर्ट वीडियो। जी हां सर, हिंदी का वन शॉर्ट वीडियो, यानी कि इसमें हम 6 टॉपिक करने वाले हैं। बहुत ही तगड़ा वाला एकदम सर 6 टॉपिक, और हम चीजों को सर समझाएंगे। देखिएगा, चीजें जब हम लोग रटते हैं ना तो जल्दी से भूल जाते हैं। रटने की बजाय अगर हम चीजों को समझ के याद करेंगे सर, वो प्रॉपर हमें क्या रहती है, याद रहती है। मान लीजिए बाय द वे गुरुदेव, हम चले गए बोर्ड एग्जाम देने के लिए और उस दिन वो गद्यांश पढ़ के गए जो गद्यांश सर पेपर में आया ही नहीं। अब हम करेंगे क्या? अगर आपको वही अगर समझ के आता रहेगा तो जाहिर सी बात है, आप सारे गद्यांश सारे पद्यांश का आंसर दे के आएंगे, क्योंकि आप सर वो ट्रिक और वो अप्रोच जानते थे जो सर जी शिवम आपको बताया था, है कि नहीं? बस यही आपके चेहरे पे मुस्कान चाहिए। बाकी तो सर हम आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे, चिंता मत करिएगा। अच्छा, एक चीज और भूल गया बताना कि आपको वो पेपर पीडीएफ चाहिए जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में सर छपेगा 24 फरवरी के दिन। और सर हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आर्ट्स से या साइंस से, 101 रुपए में सर, तो आपकी 150 की तो किताब आ रही है, सोचिए। और मैं आपको 101 रुपए में आने वाले पेपर का सेट मैं बनाया हूँ, एकदम गेस वाले 10-10 सेट, 8-8 सेट, और उससे बाहर सर नहीं आएगा। पूरा मैं निचोड़ दे रहा हूँ क्रक्स एकदम, महाभारत बैच के अंदर, मात्र मात्र 101 रुपए में यार। वो 349 का सर रिचार्ज करवा के 5G का धोखा दे सकते हैं। ये शिवम नहीं देगा, प्रॉमिस कर रहा है शिवम। लाइव में वहां पे सॉल्व करवाता हूँ, और उसी वीडियो का जो पेपर होता है पीडीएफ, वो भी मैं आपको वहां पे दे रहा हूँ। और सारे विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो आपको मैं हैंड रिटेन नोट साथ साथ वन शॉट वीडियो भी सिलेबस का प्रोवाइड कर दिया है। और आर्ट वालों का भी वहां पे पेपर, गेस्ट पेपर आने वाले, साथ ही साथ उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहा है। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, मात्र मात्र 101 रुपए में। अब तैयारी शुरू कर दी सर, टाइम चला गया है। लास्ट टाइम में सर वही पढ़ना है, क्योंकि वही तो डिमांड रहता है सर। आने वाला सर एकदम गेस वाला पेपर मिल जाए तो वो सर आपको मिल रहा है। जाइए एसके स्टडी एप्लीकेशन पे, गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। उसके बाद ज्वाइन हो जाइए महाभारत बैच में, ठीक है ना? चलिए सर, यहाँ पे आपका वन शॉट वीडियो सर, 6 टॉपिक सर करेंगे। अच्छा, जो सर आपका पेपर है ना, 24 फरवरी के दिन है। सर कब है आपका पेपर? 24 फरवरी के दिन है। तो सर अब तैयारी सर जम कर करिएगा, ठीक है ना? अब छोड़िएगा मत। अच्छा, इसका सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको जरा बता दूं, इसका पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी। सर कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी पर, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे बात करें पहले सर गद्यांश की। जो सर गद्यांश है पेपर में 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है सर? 10 नंबर का। सर गद्यांश क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। गद्यांश है आपका, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति या रूप के प्रति जितने हम अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, और राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना क्या है? आवश्यक धर्म है। आवश्यक धर्म है। सबसे पहले सर आप थोड़ा सा याद करिए कि ये कहाँ से लिया गया है। सर इसके रचनाकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है? तो मैं आपको एक तरीका बताऊं कि सर, जब आपको किसी भी गद्यांश में भूमि शब्द दिखाई दे, किसी भी गद्यांश में आपको राष्ट्रीयता शब्द दिखाई दे रही है, किसी भी गद्यांश में आपको पृथ्वी शब्द दिखाई दे रहा है, तो वो लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। कहाँ से? राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक जो सर हैं, वासुदेव वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्र के स्वरूप से, और इसके लेखक कौन है सर? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं। तो सीधा लिखेंगे ये कहाँ से लिया गया है। सर यहाँ पे लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम। तो लिख दीजिएगा प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, और इसके लेखक कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं। कोनो दिक्कत है क्या? एक बार बताइए, कोनो दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और वहां पे आपको पीडीएफ वूडीएफ दे दिए हैं महाभारत बैच में आने वाले एकदम गेस वाले पेपर का। सर जी आप पीवाईक्यू मॉडल पेपर हेन तेन बेन ढूंढते हैं ना, कुछ नहीं सर, हर चीज का एक इलाज महाभारत बैच। सर मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ, यदि मान लीजिए 24 फरवरी का आपको बोर्ड परीक्षा है,
आप कुछ नहीं पढ़े हैं और आप जा रहे हैं सर परीक्षा देने के लिए, आप 21 फरवरी के दिन महाभारत बैच में जाइएगा हिंदी की, वो 10 सेट उठाइएगा और पढ़ लीजिएगा, उसके बाहर सर नहीं आएगा, चैलेंज करता है शिवम, ठीक? हर एक क्वेश्चन सर फंस जाएगा आपका वहां से। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? ढूंढ के करिए, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या? उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है सर? आवश्यक कर्तव्य है। यानी कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति क्या होना सर? सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अगला यहाँ पे, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता ने लेखक ने निर्मूल कहा है? तो किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो देखिए वो निर्मूल होती है। देखिए देखिए यहाँ पे निर्मूल होती है। कौन सी निर्मूल होती है? जो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हैं, वो क्या होती है सर? निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हैं, वो क्या होती है सर? निर्मूल होती हैं। यानी राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। उसके बाद यहाँ पे है, सॉरी, ये है यहाँ पे, लेखक ने कहा कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हैं, वो क्या होती है सर? निर्मूल होती हैं। अगला यहाँ पे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो देखिएगा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यहाँ पे देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समझ राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समझ राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। बस यही इसका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। यानी लिखेंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समझ राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। काम खत्म, ठीक? अगला देखिएगा यहाँ पे, अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छे से आंसर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे नहीं किए हैं क्या गुरुदेव? पड़ोसी परेशान है हमसे। कर दो भैया पड़ोसी परेशान, बोर्ड में 95% ला के ना, और उनकी कसम है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, तगड़ा कंटेंट देने वाले हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की सर व्याख्या कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। आपको केवल एक काम करना है, देखिए यहाँ पे ये है ना, ये है ना, कुछ नहीं करना, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है, या फिर इसी को सेम टू सेम आप उतार दीजिएगा सर, हर एक नंबर मिलेगा। कर टेंशन मत लेना, एकदम चपुआ चौचक एकदम जहरीला ट्रिक आपको बता रहे हैं, एकदम तगड़ा वाला, एकदम चपुआ वाला ट्रिक है सर। अरे गुरुदेव लगा ही देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित और पुष्पित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके भौतिक रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है, अपितु क्या होता है सर? उसका धर्म भी होता है। एक 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 बंदा था, मतलब महाभारत बैच में करीब 1000 बच्चे लाइव रहते हैं, ठीक है ना? तो वहां पे क्या था कि एक बच्चा कमेंट किया, कहा कि गुरुदेव उनकी याद आ रही है, क्या करें? और फिर हमारा जो दोस्त था, पता चला कि मतलब मेरे बारे में कहा कि मैं, मतलब सोचिए, वो कहा कि गुरुदेव क्या पता उनकी याद आ रही है, लेकिन हमारे दोस्त ने कहा कि नहीं, आप सर से पढ़िए, क्योंकि सर आपकी जो उनकी याद है वो खत्म कर देंगे। कैसे? क्योंकि बेचारे का हो गया था ब्रेकअप। क्या हो गया था? ब्रेकअप। क्यों आजकल भैया यही सब हो रहा है, पढ़ना लिखना छोड़ के सारा कर्म कांड कर दे रहे हैं बच्चे, ठीक है ना? तो हो गया था बेचारे का। उसके बाद वो कहा कि भैया करें तो करें क्या, और भैया हम वैसे भी बच्चों को बहुत ज्ञान दे रहे हैं, तगड़े वाला एकदम मजा लेते रहते हैं। तो भाई उसका दोस्त वहां पे एडमिशन कराया महाभारत में। तो वो सर मुझसे सलाह लेता है स्पेशल, कहा गुरुदेव क्या करें? मैं कुछ नहीं सर, रिकॉर्ड तोड़ो, तुम्हारा दिल टूटा है, तुम क्या तोड़ोगे? रिकॉर्ड तोड़ोगे। मजा आती है यार, यार एकदम इंजॉय करते हुए पढ़ो ना, उसकी एक अलग ही सर मोमेंट होता है, फील होता है कि नहीं? तो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं ना, एक से बढ़ के एक टैलेंटेड वाले हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ होता नहीं तब भी छाप देंगे। महाभारत बैच में सोचिए ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हैं जिनको ये नहीं पता है कि सर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं कि नहीं। वहां पे एक बच्चा कमेंट किया कि गुरुजी आप बता दीजिए कि आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? मैं तो भाई साहब एकदम शॉक्ड हो गया। तो महाभारत बैच ये बंदा ज्वाइन किया है, इसको नहीं पता कि हमारे यूट्यूब चैनल भी है। मतलब सोचिए वो एकदम ऑफलाइन में कितना सर्कुलेट हो गया है
कि भाई साहब मुझे जस्ट मैं लॉन्च करते इतने बच्चे ज्वाइन हुए हैं कि भाई साहब इसका हम हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपने बहुत विश्वास और प्यार दिया है, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत बच्चे ज्वाइनिंग वहां पे लिए हैं और मैं चाहता हूँ सर आप भी उसका हिस्सा बनिए और तगड़ा वाला सर कंटेंट पढ़िए, काम खत्म हुआ। बवाला ज्यादा नहीं करेंगे, पढ़ा रहे हैं सब, पढ़ लिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, पेपर के लिए शिवम को याद करो, काम खत्म हुआ। पेपर के लिए बस एक ही चेहरा आपको याद होना चाहिए, सर शिवम गारंटी ले रहा है, हर एक क्वेश्चन सर पेपर में करवा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक, आर्ट वालों की भी क्लास लेंगे, टेंशन ना लो। चलिए सर, यहाँ पे है पद्यांशों पर आधारित इनकी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सब 10 नंबर का है, ठीक है ना। मेरी बातों को बहुत ज्यादा दिल से मत लीजिएगा, हम ऐसे ही बोलते रहते हैं कुछ भी, ठीक है ना। हाँ, पढ़ने फोकस करिए। चलिए, नील परिधान भी सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह, वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अब बहुत ही प्यार से इसका आंसर देंगे, बहुत प्यार से। देखिए, सबसे पहला, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो सर प्रस्तुत पाठ का शीर्षक श्रद्धामनु है और इसके कवि यानी रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप लोग साहित्यिक परिचय तैयार कर लेना, ठीक है ना। जो बच्चे महाभारत बैच में है तो वो पेपर में दिया है, मैंने सॉल्व करके याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया? तो प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप का, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला है, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? तो बिजली के फूल का तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक गौण गौर गौर वर्ण से युक्त सुंदर क्या है? शरीर है। देखिएगा यहाँ पे, बिजली के फूल से तात्पर्य क्या है? तो बिजली के फूल का तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर का है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न आपका क्या भैया, यहाँ पे उपयुक्त पद, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत काव्यांश में उत्प्रेक्षा, रूपक और विरोधाभास अलंकार है। क्या है? विरोधाभास अलंकार है। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, बहुत ही प्यार से आंसर देंगे, परेशान मत होइएगा, बहुत प्यार से आंसर देंगे। यहाँ पे देखिए, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसी का आप हिंदी लिख दीजिए, काम खत्म। तो यानी कि लिख देंगे यहाँ पे कि श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए हैं और उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और भी सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। ठीक, चलिए सर, अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3। तीसरा जो सर टॉपिक है ना, लोकोक्ति और मुहावरे पेपर में आता है। सर लोकोक्ति और मुहावरे का योगदान सर 2 नंबर का है। फर्जी वाला सवाल है, बहुत ज्यादा परेशान मत होना, इसीलिए फर्जी कह रहे हैं क्योंकि इसको लेकर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे परेशान कैसे होते पता है? मेरा फोनवा किधर चला गया यार, रख दिए होंगे। देखिएगा, बच्चे इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है सर कि ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपका सर 2 नंबर का आएगा। बच्चे क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि ये जो है आपका, ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं, सर आप हर एक सवाल को कर सकते हो, हर एक सवाल को कर सकते हो, वो भी एकदम सिंपल तरीके से, ठीक ना। पहला यहाँ पे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थ दोषी होने पर हेकड़ी दिखाना। वाक्य प्रयोग, तांगे वाले ने खेत के स्वामी को कहा, यदि तुम मौजूद होते तो मेरा घोड़ा तुम्हारे खेत में कभी नहीं जाता। इस खेत पर खेत का स्वामी बोला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? सावन सूखे ना भादो हरे, अर्थ हमेशा ही एक स्थिति में रहना। वाक्य प्रयोग, उसे अपने व्यवहार में लाभ हानि की तनिक भी चिंता नहीं है, उसका तो यह हाल है, सावन सूखे न भादो हरे। उसके बाद यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे? तिल का ताड़ बनना, अर्थ छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना। वाक्य प्रयोग, बहुत से मनुष्य जब तक किसी बात का तिल का ताड़ नहीं बना देते तब तक उसको चैन नहीं मिलता। अगला यहाँ पे, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जैसा किया वैसा ही पाओगे। वाक्य प्रयोग, सोहन लाल सदैव अपने भाग्य को कोसता रहता, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए,
आप ये समझ लीजिए इतना सिंपल में रहेगा कि आप कोई ना कोई एक आंसर जरूर दे देंगे, आप चिंता मत करिएगा सर। क्या करिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप कोई ना कोई एक आंसर जरूर दे देंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, द्वीप और द्वीप मतलब सब द्विगुणों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। द्वीप और द्वीप, तो ये जो द्वीप मतलब होता है हाथी होता है। क्या होता है, हाथी। और ये द्वीप मतलब क्या होता है सर, टापू होता है। क्या होता है, टापू होता है। ठीक। अगला है यहाँ पे आपका कुल और कुल। क्या है, कुल और कुल। तो कुल मतलब क्या होता है, वंश। और ये कुल मतलब क्या होता है, किनारा। ये कुल मतलब क्या होता है, वंश होता है। और ये कुल मतलब क्या होता है, किनारा होता है। क्या होता है, किनारा होता है। उसके बाद यहाँ पे है आपका, किनके शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। उत्तर, उत्तर मतलब क्या होता है, जवाब। और क्या होता है, एक दिशा भी होता है। कुंजर मतलब हाथी, और क्या होता है, पीपल। और द्वीप मतलब भी क्या होती है, आपकी हाथी होती है। मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त होता है, सूर्य होता है। और आप क्या लिख सकते हैं सर, सखा होता है। क्या होता है सर, सखा होता है। क्या होता है सर, सखा होता है। उसके बाद यहाँ पर है, निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। नीति को जानने वाला क्या कहलाता है सर, नीतिज्ञ कहलाता है। नीति के जानने वाले को क्या कहते हैं सर, नीतिज्ञ कहलाते हैं। और महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किए, सब ज्वाइन कर लीजिए सर। तगड़ा वाला एकदम सर पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो कसम से टेंशन ना लो यार। यहाँ पे कमेंट वाल में है ना खुला, मेंशन करो अपना अपना प्यारा सा कमेंट, हम आपका सर यहाँ पे पूरा रिप्लाई करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे क्या है, वंदना करने योग्य क्या कहलाता है सर, वंदनीय। वंदना करने वाले योग्य को क्या बोलते हैं, वंदनीय। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या लिखिए सर, शुद्ध करके। पहला यहाँ पे है, मैं अभी ग्रह कार्य कर लूंगा। यह ग्रह नहीं होता, क्या होता है, गृह होता है। क्या होता है, गृह। तो मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। ये अनेकों नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अनेक होगा, क्योंकि अनेक अपने आप में क्या सर, बहुवचन है। तो तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। वीर महिला नहीं भैया, लक्ष्मीबाई वीर महिला नहीं बल्कि वीरांगना शब्द प्रयोग किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे लक्ष्मीबाई क्या थी सर, वीरांगना थी। क्या थी, वीरांगना थी। उसके बाद कौन में दोष नहीं होता, कौन में नहीं बल्कि क्या होता है, किसमें। क्या हो जाएगा, किसमें। क्या हो जाएगा, किसमें दोष नहीं होता। एक चीज याद रखिएगा, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पास होना जरूरी है सर। उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सर जी आपके लिए सांस। मतलब समझ आ रही है ना। हिंदी में अगर सर फेल हो गए तो आप सभी विषयों में सर फेल हो जाएंगे। अगर हिंदी में पास है तो समझ लीजिए सब काम सही है। नहीं तो सर अगर हिंदी में फेल हुए तो आप चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, किसी में सर आप कितना भी पास रहे, आप क्या हो जाएंगे सर, फेल माने जाएंगे। और इसीलिए आप सर बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और इसी तैयारी को सर बूस्ट देने के लिए मैं लाया हूं सर महाभारत बैच। आपके लिए सर वहां सिलेक्टेड पेपर है, कम टाइम में पूरी तैयारी, मतलब कि 8 से 10 सेट हैं, बस हाँ काम खत्म। और वो आज 8 से 10 जो सेट हैं वो 10 घंटे में मैंने सॉल्व कराया है। केवल आप वही पेपर और वही आप वीडियो पढ़ो, काम खत्म। इसी प्रकार मैं आपको बायोलॉजी दिया हूँ, इंग्लिश दिया हूँ, और अन्य कला के सभी विषय आपको मिल जाएंगे। जो भी इस बाल के सेट आए होंगे वो सवाल आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के साथ। और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो मैं आपको पेपर भी उसमें दिया हूँ, गेस आने वाला। साथ ही साथ सिलेबस हैंड रिटेन नोट से, मतलब कम टाइम में लास्ट 2-3 दिन में आप तैयारी चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ना। तो उसके लिए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाइए ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।